नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। लिंगायत महामठ प्रवचन अभियान पैम्फलेट का वितरण शांतिवर्धक शिक्षा संस्था की सचिव डॉक्टर गीता ईश्वर खंडे ने बीदर में रिलीज किया। भ्रष्टाचार भाजपा और जेडीएस का रिश्तेदार है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। केरल के मुख्यमंत्री ने सिद्धरामैया को लापता ट्रक चालक का पता लगाने के प्रयास फिर से शुरू करने के लिए पत्र लिखा। अयोध्या गैंगरेप केस गुस्से में चीखे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दोषियों को होनी चाहिए फांसी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम के पूर्व विधायक फारिस पठान ने बयान दिया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। शांतिवर्धक शिक्षा संस्थान के सचिव डॉक्टर गीता ईश्वर खंडे ने शहर में लिंगायत महामठ द्वारा आयोजित 770 बसव तत्व प्रवचन के अभियान का एक पुस्तिका जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा, 770 बसव तत्व प्रवचन अभियान पुस्तिका का विमोचन स्वास्थ्य समाज के लिए बसव सिद्धांत का प्रचार प्रसार आवश्यक है। कर्नाटक सरकार ने बसवन्ना को सांस्कृतिक नेता घोषित किया है। साथ ही प्रभुदेवा स्वामी जी ने कहा कि यह बहुत ही उचित है कि प्रवचन अभियान शुरू किया गया है। लिंगायत महामठ के नेता रमेश पटपति ने बताया कि अभियान के तहत प्रभुदेवा स्वामी जी गांव, होबली, कस्बे और शहर सहित 770 स्थानों पर उपदेश देंगे। उन्होंने बताया कि पहला प्रवचन गोटाबी में होगा और दूसरा प्रवचन पड़ोसी राज्य तेलंगाना के जहीराबाद में होगा। अक्का अन्नपूर्णा ताई की इच्छानुसार धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना, शरणों के मानवीय मूल्यों को प्रकाश में लाना, भक्ति और भक्ति का प्रस्फुटन करना, कायका दासों के बारे में जागरूकता देना, व्यसन मुक्ति के लिए अक्का नवरा चोली सांगार आदि अभियान का हिस्सा होंगे। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के चिरागपल्ली क्षेत्र के अंतर्गत कोहिनूर ढाबे के समीप 26 जुलाई की रात को ऑरेंज ट्रैवल्स में लगभग 3 किलोग्राम सोने की चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत चिरागपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इस पर डीएसपी राम मोहन के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए बुर्दीपेट में वाहन की जांच के दौरान चोरों को दबोचा गया। आज जब वह मध्य प्रदेश भागने का प्रयास कर रहे थे, उनके पास के कुल 2.99 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख बताई जा रही है। केस को हल करने पर एसपी चिन्नूरी रूपेश ने जहीराबाद में संवाददाता सम्मेलन में मामले की पूरी जानकारी देते हुए पुलिस की टीम को बधाई दी। इस मौके पर एडिशनल एसपी संजीव राव, जहीराबाद डीएसपी राम मोहन रेड्डी, टाउन सीआई शिवलिंगम मल्लेशम, इंस्पेक्टर सीसीएस श्रीकांत देसाई, राजेंद्र रेड्डी, जहीराबाद रूरल एसआई प्रसाद राव, हदनूर एसआई रामा नायडू, सीसीएस स्टाफ सहित अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भगवा पार्टी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार विपक्षी भाजपा और जेडीएस का खून का रिश्तेदार है। रामनगर में भाजपा की पदयात्रा के जवाब में आयोजित जन आंदोलन कार्यक्रम में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार भाजपा और जेडीएस का पिता, माता, भाई, बहन और रिश्तेदार है। राज्य के लोगों ने मेरे नेतृत्व के लिए 135 सीटें और कुमारस्वामी के नेतृत्व के लिए 19 सीटें दी है। शिवकुमार मैसूर में भाजपा और जेडीएस की पदयात्रा पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो शनिवार को बेंगलुरु से शुरू हुई थी। विपक्षी दलों ने मूडा वैकल्पिक साइट घोटाले का विरोध करने के लिए मार्च का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी कथित तौर पर लाभार्थी है। मुख्यमंत्री ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मूडा ने उनकी पत्नी की 4 एकड़ जमीन हड़प ली है और अधिग्रहण किए बिना ही लेआउट बना दिया है, इसीलिए उसने इसकी भरपाई उसे ऊंचे बाजार में जमीन देकर की। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी कंसल्टेंट
डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अन्य समाचार। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कर्नाटक के अपने समकक्ष को एक पत्र लिखकर यहां के उस ट्रक चालक की तलाश फिर से शुरू करने का अनुरोध किया जो पिछले महीने एक गांव में भूस्खलन के बाद लापता हो गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे पत्र में विजयन ने कहा कि तलाशी अभियान जो पहले रोक दिया गया था उसे आज फिर से शुरू होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पत्र में कहा, मैं अर्जुन के परिवार के सदस्यों की चिंता और दुख को साझा करने के लिए यह लिख रहा हूं क्योंकि वह काफी लंबे समय से लापता है। मुझे बताया गया कि अर्जुन को खोजने के लिए खोज अभियान आज फिर से शुरू किया जाना था। जानकारी मिल रही है कि अभियान अभी तक फिर से शुरू नहीं हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री ने आज ही तलाशी अभियान पुनः शुरू करने के लिए सिद्धरामैया से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। इससे पहले दिन में विजयन ने अर्जुन के घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के नाम का दुरुपयोग करके 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी करके गंभीर आर्थिक अपराध से संबंधित एक मामले में कन्नड़ चैनल बीटीवी के पत्रकार गंगाधरप्पा मुनीन्द्र कुमार उर्फ जीएम कुमार की जमानत रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति आसानुद्दीन अमानतुल्लाह की पीठ ने शिकायतकर्ता निर्देशक अश्विन महेंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद संजय एमनूली की इस दलील से सहमति जताई कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। वकील ने कहा कि 19 अप्रैल 2024 को जमानत रद्द करते समय उच्च न्यायालय द्वारा वैध और ठोस कारण बताए गए हैं क्योंकि गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। जहीराबाद नगर सभा द्वारा स्वच्छदानम पंचदानम कार्यक्रम के मद्देनजर आज एक रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व आरडीओ राजू, नगर सभा आयुक्त वेंकटरामा रेड्डी, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, नगर सभा के पूर्व उपाध्यक्ष खाजा मियां, एआईएमआईएम के तालुका अध्यक्ष मोहम्मद अतर अहमद सहित अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। अयोध्या गैंगरेप मामले पर फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है। जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। पार्टी का गठन हो चुका है। एक उच्च स्तरीय समिति ने जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और उन्हें कम से कम 20 लाख रुपए दे। बता दें कि गैंगरेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता
मोहित खान है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ये चुनावी साजिश है और कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि हम तो पहले से बोलते हैं, हमको पहले से ही भाजपा और आरएसएस की नियत में खोट लगती है। इन्हें हमारी हर चीज से नफरत है, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत और हिजाब से भी नफरत। अब यह वक्फ बोर्ड को लेकर आ गए हैं। वक्फ एक्ट 1995 मौजूद है, 2013 में उसमें संशोधन हो चुका है, फिर भी उसमें संशोधन लाकर किसी तरह से वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है जो मुसलमान के लिए उसे कैसे कम किया जाए, उसे कैसे हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि वंस ए वक्फ विल ऑलवेज बी वक्फ। उसे बेच सकते हो, न थर्ड पार्टी उस पर अपना अधिकार कर सकती है, कुछ नहीं कर सकते। हमारे कई सारे बुजुर्गों ने संपत्ति को वक्फ को दान में दिया, उस पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान बनी है। जब कोई शख्स अपनी संपत्ति को वक्फ करता है तो उसकी कई सारी सरकारी प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद सरकार का गैजेट आता है, फिर नोटिफिकेशन निकलता है, लेकिन उस पर भी भाजपा और आरएसएस को दखलंदाजी करना है। मकान पर कब्जा करने के प्रयास के संबंध में एसएसपी को पीड़ित ने दिया शिकायती पत्र। जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर तिगरी बब्बन ने मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उसके मकान पर कब्जा करने के प्रयास के संबंध में एक शिकायती पत्र एसएसपी मुरादाबाद को सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित बब्बन का आरोप है कि उसका एक मकान भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रुस्तमपुर तिगरी में स्थित है, जिस पर वह खुद मालिक है। लेकिन बब्बन का आरोप है कि गांव के ही फुरकान रिजवान एहसान गुफरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान पर जबरन घर के ताले तोड़कर व काट कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के बाद पीड़ित ने एक शिकायती पत्र एसएसपी मुरादाबाद को सौंपते हुए सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि एसएसपी ने भी कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया है। आलमवासी की रिपोर्ट। रुस्तमपुर तिगरी का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला यह सर, मेरा मकान है और मेरे मकान क्या नाम लिख रहे, मेरे मकान को कुछ लोग मेरे ही गांव के हत्याना चाहती, 12-14 लोग हैं। घर में घुस के मेरे मकान के ताले तोड़ के और मेरे मकान के अंदर दाखिल हो गए और मेरी महिलाओं के संग बदसलूकी की हैगी, इनसे छेड़छाड़ की हैगी और जिसकी वीडियो वायरल भी हुई है और मेरे पास भी उसकी वीडियो। लोग हैं? दर्जनों लोग हैं साहब, मेरे ही गांव के लोग हैं। क्या होंगे, मुर्तियाँ हैं, हाजी मुजफ्फर के बेटे शाहनवाज हैं, मुस्तकीम हैं, गौसे हैं। ये वीडियो वायरल हुई है और कब्जा करना चाहते हैं जी, मेरे मकान पे कब्जा करना चाहते हैं। कोर्ट में चल रहा है कोई? जी, कोर्ट में कोर्ट से मेरे लिए आदेश हुए हैं। आपके हित में आदेश मेरे हक में आदेश हुए हैं। वो क्यों करना चाह रहा है? दमंग लोग हैं सर, पुलिस के लिए भी आदेश है कोर्ट के? दमंग लोग हैं। अब मैं पुलिस में भी गया तो पुलिस ने भी कही कि जिला पंचायत हैं ये। शिकायत की आपने? जी, मैं थाना भोजपुर पुलिस के पास गया। आज यहाँ पे आज मैंने कप्तान साहब से शिकायत की। क्या चाहते हैं इसमें? मैं मुकदमा चाहता हूँ सर इसमें, सभी लोगों के खिलाफ? सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा। इंग्लैंड के साउथपोर्ट में बच्चों की डांस क्लास में किए गए चाकू से हमले में 3 बच्चों की मौत की वजह से फैले आक्रोश ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। भड़के लोगों ने इंग्लैंड में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है जिनके बारे में कहा गया है कि वे अव्यवस्था फैलाने के लिए 3 लड़कियों की हत्या के बहाने फायदा उठा रहे हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के साउथपोर्ट में बच्चों की डांस क्लास में चाकू से हमला हुआ था। इसमें 3 लड़कियों की मौत हो गई थी। इसके बाद ब्रिटेन भर के कस्बों और शहरों में सैकड़ों आप्रवास विरोधी समूहों के हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पहले गलत सूचना फैलाई गई कि संदिग्ध एक कट्टरपंथी इस्लामी प्रवासी था, मगर बाद में उसे प्रदर्शनकारियों ने ही पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार संदिग्ध हत्यारे का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका परिवार ईसाई था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। लिंगायत महामठ प्रवचन अभियान पम्पलेट का वितरण शांतिवर्धक शिक्षा संस्था की सचिव डॉक्टर गीता ईश्वर खंडे ने पीदर में रिलीज किया।
भ्रष्टाचार भाजपा और जेडीएस का रिश्तेदार है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। केरल के मुख्यमंत्री ने सिद्धरामैया को लापता ट्रक चालक का पता लगाने के प्रयास फिर से शुरू करने के लिए पत्र लिखा। अयोध्या गैंगरेप केस गुस्से में चीखे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दोषियों को होनी चाहिए फांसी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम के पूर्व विधायक फारिस पठान ने बयान दिया है। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।